नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज मैं बात करूंगा घड़ी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में और उसी के साथ में डिस्कस भी करूंगा घड़ी से संबंधित ही टॉपिक जैसे स्थान परिवर्तन और घड़ी का मंद या तेज होना, इन दोनों टॉपिकों के बारे में भी बात करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कल अब लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने डिस्कस करवाया उसमें आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की स्थितियों का बारे में अच्छे से समझाया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है क्योंकि सीधी पंक्ति का तात्पर्य है आप 0 डिग्री की स्थिति में भी घंटे और मिनट वाली सुई एक दिशा में होगी, और अगर मैं घंटे और मिनट वाली सुई की 180 की स्थिति की बात करूं तो भी वो सीधी पंक्ति में ही रहेगी। वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देना है सीधी पंक्ति का। ऑप्शन है आपके लिए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखें, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की स्थिति और दूसरी बात करूं 180 डिग्री की स्थिति। 0 डिग्री की स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में, और 180 की स्थिति में ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई दोनों स्ट्रेट, लेकिन है तो ये भी सीधी पंक्ति में है और ये भी सीधी पंक्ति में ही है। तो इस कंडीशन में अपन को पता है कि 0 डिग्री की स्थिति में 24 घंटे में 22 बार सीधी पंक्ति में आती है 0 डिग्री की स्थिति। और अगर 180 की बात करूं तो भी 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार सीधी पंक्ति में आती है। ऑल ओवर देखा जाए तो 44 बार आपके क्या हो जाएगी, 24 घंटे में घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक सीधी पंक्ति में रहेगी। 0 डिग्री की स्थिति और 180 डिग्री की स्थिति दोनों ही इंक्लूड इसमें काउंट होगी। अगर कोई 0 डिग्री करके देख लें कि केवल तो 22 आंसर आ जाएगा, 180 करके देख ले तो भी 22 आंसर आ जाएगा, और आपके ऑप्शन ए में सबसे पहला ऑप्शन ही 22 ही है। लेकिन वो वास्तविकता में गलत है क्योंकि 0 और 180 का इंक्लूड देखा जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे 44 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अपना सही आंसर क्या हो गया, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ऐसे कैसे? और अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, एक घड़ी है जो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती हैं। तो आपको पूछा जा रहा है 6 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। 6 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। देखो क्वेश्चन समझिए, आपको बोला जा रहा है एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार बजती है। जैसे ही 1 बजे का टाइम हुआ वो 1 बार बजती है, 2 बजते हैं तो 2 बार बजती है। ऐसे कैसे, जितना समय हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो घड़ी बज रही है। यानी 3 बजे तो 3 बार, 4 बजे तो 4 बार। आपको पूछा है 6 घंटे में, अब शुरुआत 1 बजे से हुई, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, तो लास्ट 6 बजेंगे तब तक 6 घंटे हो चुके होंगे। तो वहां तक आपको काउंट करके बताना है कि घड़ी कुल कितनी बार बजेगी।
तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गणितीय प्रक्रियाएं भी हैं, भी वो भी अपन देखते हैं। 1 बजे आपको बोला जा रहा है 1 बार बजती है। अगर 2 बजे की बात करूं तो घड़ी बज रही है 2 बार। ऐसे कैसे 3 बजे की बात करूं तो घड़ी 3 बार बज रही है। 4 बजे की बात करें तो घड़ी 4 बार बजती है, कंटिन्यू बज रही है, और लास्ट 6 बजे तक बजती है। 5 बजे 5 बार बजेगी और 6 बजे 6 बार बजेगी। अब आपको पूछा है घड़ी कुल कितनी बार बजेगी, तो करना क्या है, इन सब का योग, इन सब का योग करूंगा तो टोटल आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 1 21, यानी 6 घंटे में टोटल 21 बार घड़ी बजेगी। लेकिन यहाँ तक तो एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी कि 6 घंटे तक की आपको कैलकुलेशन करके बतानी थी। अगर यही सपोज 12 घंटे 18 घंटे ऐसा आ जाए तो उस कंडीशन में अपन ये चीज़ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी योग निकालना है किसका, प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n कोष्टक n + 1/2, यानी प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 लास्ट 6 तक योग निकालना है। तो n कौन है, 6 है, 6 × 6 + 1 7/2, 6 से 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब ये जो घड़ी है कितनी बार बजेगी, 21 बार। डायरेक्ट ही प्राकृत संख्याओं के योगफल से अपन ने चेक किया है। अब अगर यही क्वेश्चन हो कि ये घड़ी 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, अगर कंटिन्यू 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो देखें ये 1 2 3 4 लास्ट 12 तक, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो सीधी सी बात है 12 × 13/2। कहाँ से किया, फॉर्मूला याद होगा तो अच्छे से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। n लास्ट है वो 12, 12 + 1 13/2, और 2 से ये कितनी बार करता है, 6 बार, और 13 छक कितना होता है, 13 × 6 करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 78, 13 छक 78। ये था आपके 12 घंटे तक की कैलकुलेशन। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं बना दूँ 18 घंटे के लिए, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। 18 घंटे यानी 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार, ऐसे करते करते 18 घंटे तक की कैलकुलेशन निकालनी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आप सीधा ही एक चीज़ यहाँ पे कर दोगे, क्या कि 18 × 19/2, 2 से ये 9 बार कटा, 9 × 9 81, और 9 और 8 17, यानी 171 बार बजेगी। लेकिन उस कंडीशन में आपके माइंड में एक चीज़ ये भी रहनी चाहिए कि जो घड़ी होती है वो 12 घंटे का ही टाइम बताती है। जो बजने वाली घड़ी की अगर बात करूँ, ये इस कंडीशन में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। तो ये 18 घंटे की जो स्थिति है इसे आप बांटें, 12 + 6 घंटे करें, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो 12 घंटे में घड़ी अगर बात करूं तो 78 बार बजती है, और 6 घंटे की अगर बात करूं तो अभी 6 घंटे का निकाला, कितनी बार बजेगी, 21 बार। टोटल कितनी बार बजेगी, 99 बार, यानी 99 बार, अगर घड़ी इसी कंडीशन में चलती रहे तो। ऐसे कैसे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन घड़ी के बेस के ऊपर ही देखें। क्वेश्चन, एक घड़ी 1 बजे, एक घड़ी 1 बजे 2 बार, आपको अब की बार चेंज बोला जा रहा है, यानी 1 बजे घड़ी 2 बार बज रही है। 2 बजे की अगर बात करूं तो 2 बजे 4 बार बज रही है। यहाँ पे 1 बजे 1 बार था, 2 बजे 2 बार था, यहाँ 2 बजे 4 बार बोला है। वह 3 बजे 6 बार, यानी हर टाइम के अकॉर्डिंग दुगनी स्पीड में घड़ी बज रही है, 6 बार। इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उससे
दुगुनी बार बजती हैं वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए 148 बार, ऑप्शन बी 312 बार, ऑप्शन सी 290 एंड ऑप्शन डी आप 156 बार। तो समझिएगा इसे। इसमें आपको बोला है 1 बजे अगर बात करूं तो 1 बजे 2 बार बज रही है, 2 बजे की बात करूं तो घड़ी 4 बार बज रही है, 3 बजे की बात करूं तो घड़ी 6 बार बज रही है। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि प्राकृत संख्याओं का योगफल ये है, तो हम आसानी से इसे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये तो 2 से शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसे तोड़ भी सकते हैं। आपको टोटल कितना पूछा है, एक दिन की कैलकुलेशन पूछी जा रही है, तो एक दिन में आप 2 टुकड़ों में तोड़ोगे, 12 + 12, टोटल 24 घंटों का एक साथ नहीं ज्ञात करोगे। तो मैं इसको 12 बजे की अगर बात करूं तो 12 बजे ये 24 बार बजेगी, यानी 12 घंटे तक ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, फिर इसमें प्लस कर दूंगा जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि 12 + 12 तब जाके 24 घंटे होंगे। इस चीज़ को मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, इसे 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसे 2 × 3 लिख सकता हूँ, ऐसे करते करते इसे 2 × 12 लिख सकता हूँ। 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल ले, यहाँ 1 फिर यहाँ 2, सबका योग ही तो करना था, तो योग कर लेते हैं अपन। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी समझने लायक है, समझें इसे अच्छे से। 2 बार यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 बार यहाँ 3 बचेगा, ऐसे करते करते लास्ट में 12 बचेगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब अपन को पता है ये प्राकृत संख्याओं वाला सिस्टम हो गया है। 2 बार है और ये 12 × 13/2, ये 6 बार कटेगा, और 13 छक कितना होता है, 18 और 1 78 हो जाएगा। 2 को 78 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 1 156। ये 12 घंटे तक का है, अपन को चाहिए एक दिन का। तो एक दिन का निकालने के लिए 12 + 12 यानी 156 + 156, टोटल हो जाएगा 312। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दिखने में बड़े लगे लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ताकि इनको अच्छे से समझें, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर भी कर सकें। अब अपन बात करेंगे कि घड़ी में स्थान परिवर्तन की स्थिति, स्थान परिवर्तन की स्थिति को देखेंगे। स्थान परिवर्तन की स्थिति में कुछ है क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को ही मैं लूँगा और फिर आपको उसके बेस पे समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मोहन सुबह 9 से 10 बजे विद्यालय जाता है और 3 से 4 के बीच से विद्यालय से वापस लौटता है। तो आपको बताना है कि मोहन एग्जैक्ट किस टाइम घर से रवाना हुआ, या एग्जैक्ट वापस किस टाइम विद्यालय से रवाना हुआ, वो टाइम आपको बताना होता है। वो टाइम कैसे निकालेंगे, तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा है तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। मोहन सुबह 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है ना अपने को क्वेश्चन में, इसने बोला है 8 से 9 के बीच स्कूल जाता है। 8 से 9 के बीच स्कूल जाता है। वह 5 से 6 के बीच स्कूल से पुनः स्कूल से वापस आता है, तो आकर देखता है कि घड़ी, यानी घड़ी की ओर वो देखता है, तो घड़ी में क्या मिलता है, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में, यानी घड़ी की दोनों सुइयों में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया
हैं तो मोहन कितने बजे विद्यालय गया, यानी मोहन घर से कितने बजे रवाना हुआ, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं 8, 27, 9/13, ऑप्शन बी 8, 25, 9/13, ऑप्शन सी 8, 15, 6/13 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखें, इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी अपन समझते हैं। इसे आप स्थान परिवर्तन की हेडिंग के रूप में समझ सकते हैं कि स्थान परिवर्तित तो ये तो हो रहा है, क्योंकि इसने आके देखा तब सुइयों ने अपनी स्थिति में जो परिवर्तन लाया। क्योंकि अगर सुबह 8 से 9 के बीच गया और वापस 5 से 6 के बीच लौटा है तो स्वाभाविक है कि सुइयों की स्थिति तो बदलेगी ना। इस कंडीशन में आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जाने का समय, अगर जाने का समय ए से ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य, यानी कोई टाइम आपके पास होगा, उस टाइम के बीच वो घर से रवाना हुआ। आने का समय यानी वापस आने का समय बी होगा सी व डी के मध्य, आपके पास 2 टाइम उसके मध्य का टाइम दिया हुआ होगा। गया ए और बी के मध्य, वापस आया सी और डी के मध्य। तो जाने का वास्तविक समय पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और आने का वास्तविक समय पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जाने का वास्तविक समय देके समझें, ए का संबंध डी के साथ करें, यानी ए बजकर डी इंटू 60/13, बट्टे में इसके 13 आएगा। अभी तक की जो भी चीज़ें पढ़ी है उसमें बट्टे में अपने 11 था, यहाँ 13 रहेगा। और वापिस या आने का वास्तविक समय अगर लिखूं मैं तो आने का वास्तविक समय ये हो जाएगा आपके विपरीत ऑपोजिट होगा, लेकिन ऑपोजिट इस प्रकार होगा कि सी का संबंध होगा बी से और वो भी 60/13 इस फॉर्मेट के रूप में। ये चीज़ आप ध्यान रखें। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ए से बी के बीच में जाने का टाइम दिया हो और सी से डी के बीच आने का टाइम, तो ए का डी से संबंध निकाल दें और सी का बी से, ये जाने का समय हो जाएगा और ये आपके वापस आने का समय हो बता देगा। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि मोहन कितने बजे विद्यालय गया, यानी मोहन घर से कितने बजे गया था। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, 8 से 9 के बीच पूछा है। तो देखें यहाँ पे 8 और 9 के बीच तो गया वो, और वापस लौटा कब है, 5 व 6 के मध्य वापस रिटर्न हुआ है। तो जाने का समय निकालना है तो क्या करूँगा, ए डी यानी 8 और 6 60/13 हो जाएगा। सीधी सी बात है। वापस देखें, जाने का वास्तविक समय ये है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन की है। ए डी के साथ संबंध रखेगा तो ए का मान वहाँ कितना है 8 और डी का मान 6 इंटू 60/13 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, 6, 60 इंटू 6 360/13। तो 8 और 13 के पहाड़े से 36 कितनी बार कटेगा, 13 दूना 26, पीछे 10 बचेगा और 100 हो जाएगा। 13 7 91, यानी पीछे फिर भी 9 बचेगा, किस में से, 13 में से, यानी 8:27 सही 9/13 मिनट की स्थिति होगी। तो ये ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये चीज़ याद रख के स्थान परिवर्तन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 10 से 11 के बीच गया, 6 से 7 के बीच लौटा, तो आपको जाने का समय तो ये रहा तरीका, वापस आने का समय निकालना हो तो ये रहा तरीका। अगर यहाँ वापस आने का समय देखूं तो क्या बनेगा, संबंध इस प्रकार का होगा, सी और बी के बीच में क्या होगा, सी बी इंटू 60/13। तो सी का मान कितना है 5 इंटू बी का मान 9, 60/13। तो 5, 6 इंटू 9 54/13। भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 13 13 दूना 6, 13 3 39 और 13 चौक 52, 13 चौक 52,
पीछे कितना बचेगा, स्वाभाविक है 2 बचेगा, 2 बचेगा 20 होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, पीछे 7/13। ये टाइम कौन सा है, ये तो आपके जाने का समय है और ये वापस आने का समय है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इस स्थान परिवर्तन वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि घड़ी मंद या तेज हो जाए तो उस कंडीशन में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखें अपन, ये आपके जो घड़ी से मंद और तेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अपन उस टॉपिक के ओर चलते हैं। देखें, घड़ी का मंद या फिर तेज, दोनों कंडीशन अपन साथ में देखते हैं। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की सहायता से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे एक घड़ी जो कि लगातार, एक घड़ी के बारे में बोला जा रहा है कि जो कि लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज हो रही है। रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे घड़ी 5 मिनट पीछे। और आगे बोला जा रहा है कि यदि वह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे थी, तब घड़ी ने सही समय कब बताया, तब घड़ी ने सही समय कब दर्शाया, ये चीज़ आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छे से समझें। इसमें जो क्वेश्चन में जो चीज़ बोली जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, लेकिन रविवार सुबह 8 बजे वो क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। जब उसे घड़ी को एग्जैक्ट 8 बजे सेट किया गया था तो उस समय वो 5 मिनट क्या चल रही थी, पीछे चल रही थी। अब ये है आपके रविवार, और रविवार के सुबह 8 बजे ये घड़ी है जो ऑलरेडी क्या है, 5 मिनट पीछे चल रही है, क्योंकि 5 मिनट पीछे का बोला है। यदि वो मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे थी, रविवार के बाद सोमवार के 8 बजे हैं, और उसके बाद मंगलवार के भी 8 बजे, वापस मंगलवार के 8 AM की बात बोली है। मंगलवार 8 AM वो 7 मिनट क्या थी, आगे थी। ये 5 मिनट पीछे और ये 7 मिनट क्या थी, पीछे थी। तो अब इसे समझें कि ये जो 5 मिनट पीछे रही और ये 7 मिनट आगे रही, टोटल 5 + 7 यानी 12 मिनट का क्या बना, गैप बना। टोटल 5 + 7 यानी 12 मिनट का गैप बना। ये जो 12 मिनट का गैप है वो कितने घंटों में बना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो 24 घंटे, फिर यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे, यानी 48 घंटे। 48 घंटे, ये 48 घंटे में कितने, 12 मिनट का जो गैप बन रहा है वो 48 घंटे में है। तो 1 मिनट, यानी 1 मिनट कवर करवाने के लिए उसे कितने घंटे का टाइम चाहिए, तो 4 घंटे का टाइम चाहिए। सीधी सी बात है। अब कवर कितने, 5 मिनट ही तो करवाने हैं, क्योंकि घड़ी 5 मिनट ही तो पीछे थी। तो 5 मिनट में 5 मिनट कवर करने के लिए 4 × 5 यानी 20 घंटे का टाइम लगेगा। तो 8 से वापस 8, सोमवार सुबह 8 बजे, तो उससे पहले, ये तो टोटल 24 घंटे हो गए, उससे पहले यानी 20 घंटे पर ही क्या घड़ी ने सही टाइम दिखाया। तो वो टाइम कौन सा था, 8 से 4 घंटे पहले चलूं तो ये हो जाएगा सोमवार सुबह 4 बजे। ये वो टाइम है जिस टाइम इस घड़ी ने सही समय दर्शाया है। ऐसे कैसे, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखें,
क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम में, और अगर आप इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तो वो अच्छे क्वेश्चन भी आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें क्लियर होने के बाद में हर क्वेश्चन को करना बहुत ईजी होता है। जैसे क्वेश्चन, एक घड़ी प्रति 5 घंटे, यानी प्रत्येक 5 घंटे में घड़ी की स्थिति कैलकुलेट की हुई है। 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी है जो हर 12 घंटे में क्या हो रही है, तेज हो रही है, हो जाती है। उसे प्रातः 9 बजे, यानी सुबह के 9 बजे उसे क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। कि भाई उसका टाइम फिक्स कर दिया कि ये अब 9 बजा है, दूसरी घड़ी को देख के उसे कंपेयर करके टाइम फिक्स कर दिया, मिलाया जाता है। तो बताओ दूसरे दिन सही समय क्या होगा, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब वह यानी जब घड़ी ने खुद ने 3 बजे समय दर्शाया। यानी सीधी सी बात है कि घड़ी हर 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो रही है, तो 24 घंटे में और उससे ज़्यादा घंटों में और भी तो तेज हो जाएगी। तो ये जब दूसरे दिन 3 बज रहे थे, अगर ये तेज नहीं होती तो उस टाइम क्या समय दर्शाती, वो चीज़ आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसे समझिए पहले, 5 घंटे में 12 मिनट क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक है, 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो रही है। उसे मॉर्निंग में 9 बजे मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद दूसरे दिन का सही समय क्या होगा, तो पहले दूसरे दिन 3 बजे तक अपन कैलकुलेट करते हैं कि टोटल घंटे कितने होंगे। जैसे ये पहले दिन 9 बजे, 9 AM, ऐसे कैसे दूसरे दिन वापस 9 तो बजेंगे ना, ये दूसरे दिन का 9 AM, और दूसरे दिन 9 नहीं बज के कितने बजे हैं घड़ी के, 3 बजे हैं घड़ी में, और 3 PM। तो टोटल कितने घंटे हुए, 24 तो ये, और 9 से 3 तक जाऊं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 घंटे ये हो जाएंगे। तो ऑल ओवर देखूं तो 30 घंटे की कैलकुलेशन अपन को इस क्वेश्चन में करनी है। अब 5 घंटे में यानी 12 मिनट जो है वो कितने, 5 घंटे में हो रहा है, यानी 12 मिनट तेज 5 घंटे में हो रही है। तो 1 मिनट, अगर मैं आपको 5 घंटे की बात कर रहा हूं और 12 मिनट वो क्या हो रही है, तेज हो रही है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी होगी, 12/5 मिनट होगी, सीधी सी बात है। अब टोटल कितने, 30 घंटे हैं, तो 30 घंटे में ये हो जाएगी 12/5 × 30, 5 से ये 6 बार कटेगा, 6 और 12 72 मिनट, 72 मिनट को बोलूँगा 1 घंटा और 12 सेकेंड, 1 घंटे और 12 सेकेंड। ठीक है, यानी ये घड़ी है जो वास्तविकता में इतनी पीछे रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या हो रही है, हर 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो रही है, और समय इसने कितना बता दिया, 3 बजे का, लेकिन वास्तविकता में वो 1 घंटे और 12 मिनट तो तेज हो चुकी है। तो समय क्या बताना चाहिए था, सही समय बताना चाहिए था। ये आपके 12 मिनट माइनस करूँ तो 48, और 3 में से ये कितना रहेगा, 1 48, क्योंकि 3 में से 1 2, और फिर 2 में से भी 12 मिनट और लेस करूँगा तो 1:48 मिनट वास्तविकता में इसे बताने चाहिए थे, लेकिन इस घड़ी ने कितना टाइम बता दिया, 3 बजे का। तो इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। अब ये तेज का बोला, अगर ये धीमी हो जाती तो उस कंडीशन में मैं प्लस कर देता, क्योंकि प्लस होगा तब वो अपना वास्तविक टाइम बता पाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, और अच्छे से आप इन्हें देखें, समझें और अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें इस चीज़ को, ताकि वो भी इनसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ ले सकें। और इसी के साथ हमारे घड़ी से संबंधित जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवाया है आपको। इस वीडियो के 4 वीडियो मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो आप
अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट करें, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम कर सके कंप्लीट। और आप हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा उसके अंदर हमारे फेसबुक का लिंक भी है, तो उस फेसबुक पेज को लाइक भी करें और हमारे साथ जुड़ें, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।